साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए दो दोस्तों की एक ऐसी कहानी नजरिया कहानी दो दोस्तों की लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आपको इंसान की सोचा और उसके लक्ष्य के प्रति नजरिए को समझने का मौका मिलेगा। ये कहानी है उन दो दोस्तों की जिन्होंने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन 10 साल बाद दोनों अलग अलग मुकाम पर पहुंचे। एक गांव में दो दोस्त रामलाल और श्यामलाल रहते थे। दोनों पढ़े लिखे ना होने के कारण अभी तक बेरोजगार थे। उनका गांव गंगा नदी से 5 किलोमीटर दूर था। गांव के नदी से दूर रहने के कारण गांव में पानी की कमी थी, लिहाजा दोनों ने नदी से पानी लाकर गांव में बेचने की योजना बनाई। अगली सुबह दोनों बड़े बड़े बर्तन लेकर नदी की ओर निकल गए और गांव में आकर पानी बेचने लगे। गांव में कुछ साहूकार थे जिन्होंने रोज पानी के बदले दोनों को अच्छा पैसा देना शुरू कर दिया। अब रामलाल और श्यामलाल दोनों रोज सुबह सुबह नदी से पानी लाते और गांव के चौराहे पर खड़े होकर बेच देते। रामलाल और श्यामलाल दोनों की जिंदगी अब अच्छी काटने लगी। रामलाल और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन श्यामलाल खुद का कोई व्यवसाय करना चाहता था, लिहाजा श्यामलाल ने कुछ अलग करने के मन से पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। 2 साल बाद श्यामलाल ने अपने जोड़े हुए पैसों से गंगा नदी से उसके गांव तक एक पाइपलाइन का निर्माण करवा दिया और पाइपलाइन से एक नल जोड़कर चौराहे पर लगा दिया। अब श्यामलाल को रोज सुबह नदी तक बर्तन लेकर नहीं जाना पड़ता। रोज सुबह वह चौराहे पर खड़ा होकर नल चलाता और ढेर सारा पैसा कमाता। लेकिन रामलाल अभी भी रोज नदी से ही पानी भरकर लाता और गांव में बेचता। अगले 5 सालों तक श्यामलाल ने आसपास के सभी गांवों में एक एक पाइपलाइन लगा दी और हर नल पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। अब श्यामलाल अपने घर पर परिवार के साथ समय बिताता था, लेकिन रामलाल अभी भी नदी से सुबह सुबह पानी भरकर लाता। समय के साथ दोनों के शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। अब रामलाल के पास पैसों की तंगी आने लगी, लेकिन वही श्यामलाल ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि अब उसे घर बैठे आमदनी हो रही थी। कहानी का तर्क ये है कि रामलाल और श्यामलाल दोनों एक साथ एक ही काम को शुरू किया था, लेकिन श्यामलाल के काम को करने और देखने का नजरिया अलग था। इसीलिए आज श्यामलाल जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी खुश था। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।